मक्का की धरती तपिश से जल रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तपिश थी नबी पाक और उनके सहाबा के दिलों पर। 13 साल से इस्लाम का पैगाम दिया जा रहा था। कुछ लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन कुरैश के सरदार और काफिर लोग इस पैगाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नबी और उनके मानने वालों पर जुल्म किए जाते, तानों से तकलीफ दी जाती, व्यापार रोक दिया जाता, यहां तक कि कई सहाबा को बुरी तरह से शहीद कर दिया गया। अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि अल्लाह ने अपने हबीब को इशारा दिया कि मक्का की सरजमीन को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत करनी है। मदीना में औस और खजराज के कबीले इस्लाम को कबूल कर चुके थे और उन्होंने नबी को वहां आने का न्योता दिया था। सारी रात नबी अल्लाह से दुआ करते रहे। दिल में मक्का की मिट्टी से मोहब्बत भी थी। यही वो शहर था जहां काबा था, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं की गूंज थी, जहां हजरत आमिना ने नबी को जन्म दिया था। लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर था। मक्का के काफिरों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह से मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। सारे कबीले के नौजवानों को इकट्ठा किया गया ताकि सब मिलकर हमला करें और किसी एक कबीले पर इल्जाम ना आए। उस रात नबी को शहीद करने का प्लान बन चुका था, लेकिन अल्लाह की तदबीर इंसानों की तदबीर से बड़ी है। नबी ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी चादर ओढ़ लेना। सुबह जब काफिर घर में आएंगे तो उन्हें लगेगा कि मोहम्मद सो रहे हैं। हजरत अली ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। सोचिए, एक तरफ दुश्मनों की तलवारें थीं, मौत सामने खड़ी थी, और दूसरी तरफ एक जवान सहाबी अपने जान से ज्यादा रसूल की मोहब्बत को तरजीह दे रहे थे। उस रात अली रदी अल्लाह अन्हु ऐसे चैन से सो गए जैसे कोई फौजी अपने वतन की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर नींद ले रहा हो। उधर नबी ने चुपचाप घर से निकलकर काबा की तरफ रुख किया। दुश्मनों का झुंड बाहर पहरा दे रहा था, लेकिन उन्हें नींद आ चुकी थी। नबी ने अल्लाह का नाम लेकर मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उन पर छिड़क दी। साथ ही यह आयत पढ़ी, और हमने उनके आगे दीवार खड़ी कर दी और पीछे भी दीवार खड़ी कर दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया सो वे देख नहीं सकते। सूरह यासीन 9। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। किसी ने नबी को निकलते नहीं देखा। उस रात नबी अपने प्यारे दोस्त हजरत अब्बू बकर रदी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। अब्बू बकर पहले से तैयार थे। वे हिजरत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, सफर का साथ मुझे भी दीजिए। नबी ने इजाजत दी। दोनों ने प्लान बनाया कि सीधे मदीना नहीं जाएंगे। पहले मक्का के पास की एक गुफा में छिपेंगे जिसका नाम था गारे सौर। सुबह जब काफिरों को पता चला कि मोहम्मद घर में नहीं है तो हैरान रह गए। अली को देखा तो गुस्से से चीख उठे। शहर में ढूंढा गया, हर तरफ तलवारें लिए लोग दौड़ रहे थे। किसी ने ऊंटों के पैरों के निशान देखे और कहा कि शायद वे सौर की तरफ गए हैं। गुस्से से भरे हुए दुश्मन गार ए सौर तक पहुंच गए। गुफा के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, अगर अंदर मोहम्मद हैं तो आज बच नहीं सकते। लेकिन जब झांक कर देखा तो दरवाजे पर मकड़ी का झाला था। एक कबूतर ने अंडे दिए थे। उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद अंदर होते तो यहां जाला और अंडे कैसे होते? ये तो सालों से बंद गुफा लगती है। और लौट गए। गुफा के अंदर अब्बू बकर रदी अल्लाह अन्हु डर से कांप रहे थे। वे बार बार रसूल से कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे। नबी ने इत्मीनान से फरमाया, ए अब्बू बकर, 2 शख्स के बारे में सोचो जिनका तीसरा अल्लाह है, फिर डर कैसा? ये वह पल था जब तसल्लियों का बादशाह बयान हुआ। 3 दिन तक दोनों गुफा में रहे। बाहर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर खबरें लाकर देते, हजरत आमिर बिन फुहैरा बकरियां चराकर दूध पहुंचाते और रास्ते में पैरों के निशान मिटा देते। 3 दिन बाद जब हालात थोड़े काबू में आए तब सफर का इरादा हुआ। अबू बकर ने 2 ऊंटों की तैयारी कर रखी थी, एक नबी के लिए और दूसरा खुद के लिए। नबी की ऊंटनी का नाम था कसवा। सफर शुरू हुआ। मक्का से मदीना तक का रास्ता आसान न था। रेगिस्तान, तपिश, दुश्मनों का पीछा, हर कदम खतरे से भरा था। काफिरों ने ऐलान कर दिया था कि जो भी मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम मिलेगा। ये इनाम सुनकर बहुत से शिकारी और घुड़सवार निकल पड़े।
उन्हीं में से एक था सुराका बिन मालिक। वह नबी को पकड़ने निकला। दूर से उसने 2 ऊंट सवार देखे। यकीन हो गया कि यही मोहम्मद और अब्बू बकर हैं। वह तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पीछे आया। अब्बू बकर घबरा गए, लेकिन नबी ने कहा, मत डर, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही सुराका करीब पहुंचा, उसका घोड़ा रेत में धंस गया। वह डर गया, लेकिन फिर कोशिश की। दोबारा घोड़ा दौड़ाया, लेकिन फिर धंस गया। अब उसके दिल में यकीन हो गया कि ये अल्लाह के महबूब हैं। उसने माफी मांगी और वादा किया कि किसी को नहीं बताएगा। नबी ने उसे दुआ दी और आगे बढ़ गए। सफर लंबा था। धूप, प्यास और भूख की तकलीफें थीं, लेकिन ईमान की रोशनी साथ थी। रास्ते में एक जगह उम्मे माबद नाम की बूढ़ी औरत से मुलाकात हुई। उसके घर में एक कमजोर बकरी थी जो दूध नहीं देती थी। नबी ने उस बकरी पर हाथ फेरा और अल्लाह का नाम लिया। उसी वक्त बकरी दूध देने लगी। सबने ताज़ा दूध पिया और बरकत का नज़ारा देखा। धीरे धीरे सफ़र तय होता गया और आखिरकार वह पल आया जब मदीना की सरजमीन दिखाई देने लगी। मदीना की धरती दूर से दिखाई देने लगी थी। रसूल और उनके प्यारे साथी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के दिल में एक अनोखी रौनक थी। 13 साल का दुख और दर्द जैसे किसी सफ़र के आखिर में राहत में बदलने वाला था, मगर दिल में मक्का की याद भी ताज़ा थी। काबा की तस्वीर आंखों में घूम रही थी। वह वतन जहां बचपन, जवानी और पैगाम का पहला सफ़र गुजरा था, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म में ही सुकून था। मदीना में पहले से खबर पहुंच चुकी थी कि नबी आ रहे हैं। लोग कई दिनों से बेसब्री के साथ रास्तों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। सुबह से लेकर दोपहर तक बच्चे, औरतें और मर्द सब मदीना के बाहर निकलकर देखते रहते कि शायद आज मोहम्मद आ जाएं। शाम को थक कर लौट जाते और अगली सुबह फिर उसी शौक से बाहर निकल पड़ते। और आखिरकार वह दिन आ गया। जब दूर से 2 ऊंट नजर आए तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया, वे आ गए, वे आ गए। और पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग खुशी के मारे नारे लगाने लगे। औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। बच्चे उछल उछल कर देखने लगे। दिलों में एक अजीब सी रौनक भर गई थी। जब रसूल मदीना पहुंचे तो अंसार के लोग कतार में खड़े हो गए। हर कोई चाहता था कि नबी उनके घर ठहरे। वे आगे बढ़कर कहते, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में रह जाइए, हमारा माल दौलत आपके कदमों पर कुर्बान। लेकिन नबी मुस्कुराकर कहते, मेरे ऊँटनी को छोड़ दो, वह जहां बैठेगी वहीं अल्लाह की मर्जी होगी। ऊँटनी खसवा धीरे धीरे मदीना की गलियों से गुजरी। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। बच्चों की आंखों में चमक थी, औरतों के चेहरों पर नूर था। सबकी ख्वाहिश थी कि मोहम्मद उनके घर रुकें। लेकिन कस्वा आगे बढ़ती रही और आखिरकार बानी नजार कबीले के एक मैदान में बैठ गई। यही वह जगह थी जहां बाद में मस्जिद ए नबवी बनी। रसूल ने सबसे पहले यह फैसला किया कि यहां एक मस्जिद तामीर की जाए। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह न थी, बल्कि वह मुसलमानों का मरकज बनी, जहां से तालीम, इंसाफ, जिहाद और इत्तेहाद की रोशनी फैली। खुद नबी ने अपने हाथों से ईंटें उठाकर मस्जिद की नींव रखी। सहाबा भी उनके साथ काम करते थे। सब मिलकर मिट्टी ढोते और ईंटें लगाते। जब कोई कहता कि या रसूल अल्लाह, आप आराम कर लीजिए, तो नबी फरमाते, तुम सब काम कर रहे हो तो मोहम्मद आराम कैसे कर सकते हैं। मदीना पहुंचकर सबसे पहले जो काम हुआ वह था मुआखात, यानी भाईचारा। नबी ने मदीना के अंसार और मक्का से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन को आपस में भाई बनाया। जिसने जितना माल दौलत था वह अपने भाई पर कुर्बान कर देता। एक अंसारी सहाबी ने अपने मुहाजिर भाई को अपना आधा घर और आधा कारोबार देने की पेशकश कर दी। लेकिन मुहाजिर सहाबी ने कहा, मुझे कुछ मत दो, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और उन्होंने अपने हाथ की मेहनत से कमाना शुरू किया। इस भाईचारे ने मुसलमानों को एक नई ताकत दी। मक्का में जो लोग भूखे मारे जाते थे, जिनके साथ जुल्म हुआ था, अब उन्हें अपनापन और सुरक्षा महसूस होने लगी। लेकिन दुश्मनों का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मक्का के काफिर यह सब देख रहे थे और जल रहे थे। वे जानते थे कि अगर मोहम्मद ने मदीना में पैर जमा लिए तो उनका मिशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए वे बार बार साजिशें करने लगे। कभी यहूदी कबीलों से मिलकर फसाद फैलाते, कभी मदीना के अंदर के मुनाफिकीन को भड़काते। फिर भी नबी ने सब्र और हिकमत से काम लिया। मस्जिद नबवी में नमाज के साथ साथ लोगों को इल्म दिया जाता।
कुरान की तालीम होती, लोगों को इंसाफ और बराबरी का सबक सिखाया जाता। पहली बार ऐसा हुआ कि अरब की बिखरी हुई कौमें एक झंडे तले इकट्ठा होने लगीं। रसूल की जिंदगी का यह नया दौर सिर्फ हिजरत का नहीं, बल्कि एक नई हुकूमत का आगाज था। यहां से इस्लाम सिर्फ दिलों में नहीं, बल्कि समाज और मुल्कों में भी फैलने लगा। मदीना का हर दिन मुसलमानों के लिए नई रौनक लेकर आता। बच्चों की हंसी में सुकून था, औरतों की आंखों में चमक थी, मर्दों के सीने में हिम्मत थी। सबको लगता था कि अब वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। उनके पास अल्लाह का रसूल है और उनके पास अल्लाह की किताब है। हिजरत का यह वाक़या सिर्फ एक सफ़र न था, यह इंसानियत को एक पैगाम देने वाला था कि जब अल्लाह पर भरोसा हो तो पूरी दुनिया की ताकत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दुश्मन कितनी भी साजिशें कर लें, अगर अल्लाह मददगार है तो कामयाबी तय है। आज भी जब मुसलमान इस वाक़ये को याद करते हैं तो उनके दिलों में वही रौनक पैदा होती है। गारे सौर की वह रात, अबू बकर का कांपता हुआ दिल, रसूल का इत्मीनान भरा जवाब, दो शख्स जिनका तीसरा अल्लाह है। ये जुमला आज तक ईमान वालों के लिए हिम्मत का सरमाया है। मदीना की गलियों में गूंजती बच्चों की आवाज़ें, मस्जिद ए नबवी की ईंटों में पैगंबर के हाथों की मेहनत, अंसार और मुहाजिर के बीच का भाईचारा, ये सब हमें याद दिलाता है कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। हिजरत की बरकत से इस्लाम अरब से बाहर निकला और पूरी दुनिया तक पहुंचा। आज करोड़ों लोग अल्लाह का नाम लेते हैं, नमाज अदा करते हैं और काबा की तरफ रुक करके सजदा करते हैं। यह सब उसी सफर का नतीजा है जो मक्का से शुरू होकर मदीना पहुंचा था। हिजरत हमें यह भी सिखाती है कि जब हालात तंग हो जाएं, जब जुल्म अपनी हदें पार कर जाए, तब अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर निकलना ही कामयाबी है। और अगर इंसान सब्र, यकीन और भरोसे के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह दरवाजे खोल देता है। रसूल का यह सफ़र हमेशा के लिए इंसानियत को याद दिलाता रहेगा कि कामयाबी तलवारों में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है। मदीना की मिट्टी गवाह है, मस्जिद नबवी की दीवारें गवाह हैं कि जब अल्लाह का पैगाम फैलना होता है तो पूरी दुनिया की ताकतें भी उसे रोक नहीं पाती।